हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए प्रश्न सीरीज 14, जिसमें हम 50 सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो पिछले गत वर्षों में गत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, भारत का प्रथम है, भारत का सबसे पुराना बोल सकते हैं, सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान जो था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था भारत का प्रथम यानी पहला या सबसे पुराना पार्क था। इसकी स्थापना जो है वो 1935 में हुई थी। इसकी स्थापना जो है वो 1935 में हुई थी। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? असम राज्य में स्थित है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नदी निकलती है, यह भी ध्यान रखें, उसका नाम है, नदी निकलती है वो है रामगंगा। रामगंगा नदी जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से निकलती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, जीएसटी को कब लागू किया गया? जीएसटी जो है उसको कब लागू किया गया था? जीएसटी जो है यह है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इसको हिंदी में बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, इसको कब लागू किया गया? इसको लागू जो है 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। और 2014 के अंदर जीएसटी का जो है प्रस्ताव पेश किया गया था। और 2015 के अंदर इसे पारित किया गया था। और 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। अब लागू की बात करते हैं। लागू जो है वो वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। वित्त मंत्री द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। और उस समय तत्कालीन जो वित्त मंत्री जो थे वो थे अरुण जेटली। कौन थे? अरुण जेटली। अरुण जेटली इस समय क्या थे? भारत देश के वित्त मंत्री थे। और इसको लागू 1 जुलाई 2017 को किया गया। और इसको 5 भागों में लागू किया गया। कितने? 5 भागों में। 5 भागों में लागू किया गया था। पहला जो है वो 0% पे किया गया। दूसरा जो है वो 5% पे किया गया था। तीसरा जो है वो 12% पे किया गया। और चौथा भाग जो था वो 18% पे था। और पांचवा जो भाग था वो 28% पे था। इस तरह 5 भागों में इसको लागू किया गया था। और अरुण जेटली वित्त मंत्री द्वारा 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे ऊंची चोटी। देखिए, यह पूछा गया भारत की, एक क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में, तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है। कहाँ है? K2 जो है वो J&K में पोक अधिकृत जो क्षेत्र है उसमें आती है। तो भारत की पूछे तो K2 है। अगर पूछे भारत में, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है, सिक्किम राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। ये ध्यान रखें, भारत की पूछे तो K2 है। और भारत में पूछे, भारत में स्थित जो है वर्तमान में वो कंचनजंगा है। क्वेश्चन नंबर 4, मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? तमिलनाडु में राज्य में स्थित है। एक शहर है मदुरै, मदुरै में स्थित है। और यह भगवान शिव की जो पत्नी थी मीनाक्षी, उसको समर्पित मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे नवीनतम वेद है। देखिए, सबसे नया जो वेद है, सबसे नवीनतम जो वेद है वो है अथर्ववेद। सबसे नवीनतम जो वेद है वो है अथर्ववेद। और एक पूछा जाता है सबसे प्राचीन या सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। अब बात करें इनके उल्लेख की, तो अथर्ववेद में जो है वो जादू टोना का उल्लेख मिलता है इसमें। और ऋग्वेद जो है इसमें गायत्री मंत्रों का उल्लेख मिलता है। कुल वेदों की जो संख्या है, कुल वेदों की जो संख्या है वो आप सबको पता ही है, 4 है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है वेदांग। वेदांग जो है वो 6 है। वेदांगों में जो है जो गायत्री जो मंत्र है उनके उल्लेख का उच्चारण दिया गया है, किसमें? वेदांगों में दिया गया है। और वेदांगों की जो संख्या है वो 6 है। और वेद की जो संख्या है वो 4 है। और सबसे प्राचीन जो सबसे पहला जो वेद है
वो ऋग्वेद है और सबसे नवीनतम या नया वेद जो है वो अथर्ववेद है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में G20 समूह का अध्यक्ष देश है। देखिए G20 समूह जो संगठन है, इस समूह जो है इसका वर्तमान में सदस्य अध्यक्ष देश जो है वो भारत है। कौन सा देश है? भारत है। जो नवंबर 2023 तक जो इसका अध्यक्ष जो रहेगा वो कौन रहेगा? भारत देश इसका अध्यक्ष रहेगा। और इसकी स्थापना जो है वो 1999 में हुई थी। इसकी स्थापना याद रखें, इसकी स्थापना जो है वो 1999 में थी और मैक्सिको में इसका मुख्यालय है। मुख्यालय जो है मैक्सिको में इसका मुख्यालय है और वर्तमान अध्यक्ष देश जो है वो भारत है और इसकी स्थापना जो है वो 1999 में हुई थी। अरब सागर में गिरने वाली नदी है। देखिए अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है, हुगली नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और ब्रह्मपुत्र नदी है, यह भी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी जो है दक्षिण भारत में जो है बहती है, नर्मदा नदी जो है वो कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और दामोदर नदी है, यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? प्रथम पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कब शुरू हुई थी? तो शुरू जो है वो 1951 में हुई थी और काल जो था इसका 1951 से लेकर 1956 तक था। इस योजना के काल में कई नदी परियोजनाओं को शुरू किया गया था, वो ध्यान रखें। पहली योजना जो थी भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। यह परियोजना जो है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में इसको शुरू किया गया था और भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर बनी है। किस नदी पर बनी है? सतलुज। सतलुज नदी पर कहां बनी है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में काफी बार पूछा गया है भाखड़ा नागल बांध परियोजना कहां स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। और किस नदी पर बनी है? सतलुज नदी पर बनी है। और ये किस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना किस समय बनी थी? एक दामोदर घाटी परियोजना जो है वो भी इसी समय लागू हुई थी। व्यास परियोजना जो व्यास नदी घाटी परियोजना जो है वो भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर ही लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ था, स्थापना हुई थी 1 जनवरी। 1 जनवरी। अब पूछा जाता है इसका अध्यक्ष। इसका अध्यक्ष जो होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। 1 जनवरी 2015 को ये लागू हुई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री जो थे वो दामोदर दास नरेंद्र मोदी थे और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो भी क्या है? नरेंद्र मोदी है। तो हम बोल सकते हैं जो पहले अध्यक्ष जो थे नीति आयोग के वो नरेंद्र मोदी थे और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो भी नरेंद्र मोदी हैं। और इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका अध्यक्ष जो होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारे संविधान में जो जोड़ा गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया आयरलैंड के संविधान से। किसके संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको क्या है? भारत के संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में से भारत के संविधान में इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देता है। देखिए अपना पद का जब त्याग करता है तो प्रधानमंत्री जो अपना त्याग पत्र है वो किसको सौंपता है? तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति, ये भी ध्यान रखिए, उपराष्ट्रपति जो होता है वो भी अपना त्याग करता है, पद का त्याग पत्र देता है, वो भी किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। मुख्य न्यायाधीश जो है वो भी अपना त्याग पत्र जो सौंपता है वो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अब बात करते हैं शपथ की। शपथ जो है,
शपथ जो है, देखिए प्रधानमंत्री को शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाता है, और उपराष्ट्रपति को भी शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? शपथ जो दिलाता है, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। क्लियर है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, इन तीनों को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये तीनों अपना त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र देता है वो ध्यान रखिए वो राष्ट्रपति को देता है, और शपथ जो है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह। देखिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है उसका चुनाव चिन्ह जो है वो जोड़ा फूल है। क्यों है? जोड़ा फूल है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ये भी ध्यान रखिए, घड़ी जो निशान है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और हाथी जो है वो आप सबको पता ही है, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग। देखिए सबसे लंबा जो राष्ट्रीय मार्ग जो है वो कौन सा है? तो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका नाम जो है वो है NH-44, NH-44। और इसका ध्यान रखे पुराना नाम, एक पुराना जो नाम था वो था NH-7। अब इसका नाम बदल दिया है NH-44। और कहां से कहां तक है? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसने प्रस्तुत की थी? देखिए सर्वप्रथम स्वराज की जो मांग है वो किसने प्रस्तुत की थी? कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया था संविधान की। स्वराज की मांग के लिए जो प्रस्ताव पेश किया था वो किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था कोलकाता अधिवेशन में 1907 में। ये भी ध्यान रखिए 1907 में कोलकाता अधिवेशन में इसको क्या है? प्रस्ताव को पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 15, सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। देखिए सिख धर्म के जो अंतिम जो गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। अंतिम गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। कुल गुरु जो थे वो 10 गुरु थे। सिख धर्म के कुल गुरु जो थे 10 गुरु थे। तो हम बोल सकते हैं अंतिम व 10वें जो गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु नानक देव जो थे ये पहले गुरु थे। कौन से थे? प्रथम गुरु। सिख धर्म के प्रथम गुरु जो थे वो गुरु नानक देव थे। और 10वें जो गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 16, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? देखिए जर्मनी का जो एकीकरण है वो किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण जो है वो बिस्मार्क द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। देखिए आकार में दूसरा सबसे, हमारे सौरमंडल का जो दूसरा सबसे बड़ा आकार में जो ग्रह है वो शनि ग्रह है। कौन सा है? शनि ग्रह। और सबसे बड़ा जो सौरमंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह। अब इसका उपग्रह पूछा जाता है, एक उपग्रह। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन। टाइटन जो ग्रह है वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह और सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह। सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? टाइटन है। और प्रथम बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। और प्रथम सबसे बड़ा उपग्रह वो है गैनीमेड। गैनीमेड जो ग्रह है, उपग्रह जो है वो सौरमंडल का, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है। और टाइटन किस ग्रह का है? शनि ग्रह का है। गैनीमेड जो उपग्रह है वो बृहस्पति ग्रह का। किसका है? बृहस्पति ग्रह का। और सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। सबसे छोटा व सूर्य के सबसे नजदीक, सबसे छोटा व सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है, नजदीक जो ग्रह सूर्य के वो कौन सा है? बुध ग्रह। और सबसे दूर ग्रह जो है वो वरुण ग्रह। ये भी ध्यान रखें, सबसे दूर ग्रह जो कौन सा है? वरुण ग्रह है। और बुध ग्रह का सूर्य के परिक्रमा काल जो होता है वो सबसे कम जो परिक्रमा काल है 88 दिन का, वो किसका है? बुध ग्रह का।
सबसे कम समय जो परिक्रमा में लगता है वो बुध ग्रह को लगता है। कितना लगता है? 88 दिन का लगता है। और सर्वाधिक जो लगता है वो वरुण ग्रह को लगता है। कितना? 164 वर्ष के आसपास लगता है। ये पूछा नहीं जाता, लेकिन बस इतना ही ध्यान रखें, सबसे अधिक जो समय लगता है वरुण ग्रह को लगता है। और ये सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। तो यह सबसे ठंडा ग्रह भी बोला जाता है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, एक देशांतर के बीच का अंतर समय होता है। देखिए जो हमारे जो गोलार्ध है उसमें देशांतर जो रेखाएं होती है वो एक देशांतर के बीच जो समय जो अंतर जो होता है समय का वो कितना होता है? वो होता है 4 मिनट का। कितना होता है? 4 मिनट का समय होता है। देखिए हमारे गोलार्ध पर कुल जो है वो 360 देशांतर रेखाएं हैं। कितनी है? 360 देशांतर रेखाएं हैं। और एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो ये हो गया 1440 मिनट। अगर इसको 24 डिवाइड करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 24 घंटे। तो अपना जो समय जो है वो कितना है? 24 घंटे। फिर बात करते हैं भारत का मानक समय जो है वो भी देशांतर रेखा से ही लिया गया है। देशांतर रेखा जो है इसे मानक समय रेखा बोला जाता है। तो भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद कहां से? यूपी से लिया गया है। कितने डिग्री पर पूछा जाता है? डिग्री पर, तो वो लिया गया 82.5 डिग्री पर। कितना? 82.5 डिग्री पर से लिया गया है। तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 82.5 इंटू अगर हम 4 करेंगे तो ये 330 मिनट आ जाएगी, यानी 5 घंटे 30 मिनट। ग्रीनविच रेखा जो है गोलार्ध से, जो ग्रीनविच जो रेखा है 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उससे हमारा मानक समय जो है वो 5.5 घंटे आगे है। एक बात यह भी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान समय रेखा भी कहा जाता है। तो अपना समय जो है वो कहां से लिया गया है? इलाहाबाद यूपी से लिया गया है। 82.5 डिग्री से लिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। देखिए यूरोप महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? वोल्गा नदी है। कौन सी है? वोल्गा नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। नील नदी कौन सी है? नील नदी, जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कहां बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका नील नदी कहां बहती है? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। यानी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 20, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? देखिए मौसम की जितनी घटनाएं होती है, वर्षा, आंधी तूफान की जितनी भी जो घटनाएं होती है उसको मौसमी घटनाएं बोला जाता है। तो वो कौन से क्षोभ में हमारे मंडल में घटती है? तो वो क्षोभ मंडल में घटित होती है। किसमें होती है? क्षोभ मंडल में घटित होती है। एक पूछा जाता है ओजोन परत का, मंडल से संबंधित। ओजोन परत, ओजोन परत जो है वो कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ये समताप मंडल है। समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, ये यहाँ पाई जाती है। अगर बीच में पूछे तो कहाँ पाई जाती है? मध्य मंडल और समताप मंडल के मध्य पाई जाती है। और मुख्यतः जो है ओजोन परत वो कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। यह भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 21, जैन धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई? देखिए जैन धर्म की जो प्रथम संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। जैन धर्म की कुल जो संगीतियां हैं वो 2 संगीतियां हुई थी। पहली संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी और दूसरी जो संगीति है वो पल्लवी गुजरात में हुई थी। तो कुल कितनी संगीतियां हुई थी? जैन धर्म की 2 संगीतियां हुई थी। और बौद्ध धर्म की जो है बौद्ध धर्म की जो संगीतियां हैं वो 4 संगीतियां थी। कितनी थी? 4 संगीतियां थी। पहली संगीति जो है राजगृह में हुई थी। पहली संगीति कहां हुई थी? राजगृह में हुई थी। दूसरी जो संगीति है वो हुई थी वैशाली में, वैशाली में। और तीसरी जो संगीति है वो हुई थी पाटलिपुत्र में। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। और अंतिम यानी चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी कुंडलवन में। कहां हुई थी? कुंडलवन में। तो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी और जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई थी। पहली पाटलिपुत्र में हुई थी और दूसरी पल्लवी गुजरात में हुई थी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इंडिका पुस्तक के लेखक है, इंडिका पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? मेगास्थनीज है। क्वेश्चन नंबर 13, महमूद गोरी द्वारा लड़े गए युद्ध। देखिए महमूद गोरी द्वारा लड़े गए युद्ध, तो तराइन का प्रथम जो युद्ध था वो भी मोहम्मद गोरी द्वारा लड़ा गया था। तराइन का दूसरा युद्ध है यह भी मोहम्मद गोरी द्वारा लड़ा गया था। और चंदावर का जो युद्ध है यह भी मोहम्मद गोरी द्वारा लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा। देखिए तराइन का जो पहला युद्ध है वो 1191 में हुआ था, और तराइन का जो दूसरा युद्ध जो था वो 1192 में हुआ था, और चंदावर का जो युद्ध है वो 1194 में हुआ था। कब हुआ था? 1194 में हुआ था। पहला युद्ध जो है तराइन का प्रथम युद्ध जो है महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान जो थे वो विजय हुए थे 1191 में। और दूसरा युद्ध है वह भी किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच हुआ था। और इसमें क्या है? मोहम्मद गोरी क्या हुए थे? विजय हुए थे। और चंदावर का जो युद्ध है, चंदावर का जो युद्ध है यह गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। इसमें जयचंद हार गए थे और मोहम्मद गोरी क्या है? विजय हो गए थे। तो क्लियर है, पहल तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या है? विजय हुए थे। दूसरा युद्ध जो है वो 1192 में हुआ था, जिसमें गोरी विजय हुए थे। और तीसरा युद्ध जो है वो गोरी और चंदावर इसके जयचंद के बीच हुआ था, इसमें जयचंद हारे थे और गोरी क्या हुए थे? विजय हुए थे। क्वेश्चन नंबर 24, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? मीराबाई चानू का जो संबंध जो है वो भारोत्तोलन से है। किससे है? भारोत्तोलन से है। 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, टोक्यो जापान में जो ओलंपिक हुए थे उसमें से मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था, रजत पदक जीता था। तो इसका संबंध जो है वो भारोत्तोलन से। ये भी ध्यान रखें 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? टोक्यो जापान में। टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी में आयोजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 25, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का जो संबंध जो है वो हॉकी खेल से है। किससे है? हॉकी खेल से। हॉकी खेल की एक मुख्यता और पूछी जाती है ट्रॉफी, वो भी ध्यान रखें, रंगास्वामी कप। रंगास्वामी कप जो है उसका संबंध किससे है? हॉकी से है। और एक ट्रॉफी पूछी जाती है नेहरू कप। नेहरू कप जो ट्रॉफी जो है उसका संबंध भी किससे है? हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के प्रथम पनडुब्बी का नाम। देखिए यहाँ भारत की सिर्फ प्रथम पनडुब्बी पूछी गई, तो भारत की प्रथम पनडुब्बी जो है वो INS कावेरी है। क्या है? INS कावेरी। अगर पूछा जाता भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी, भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो है वो है INS चक्कर। परमाणु पनडुब्बी पूछे तो कौन सी है? INS चक्कर। और प्रथम पनडुब्बी पूछे ओनली तो है INS कावेरी। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? देखिए भारत का जो सबसे बड़ा पशु मेला जो आयोजित होता है वो सोनपुर बिहार राज्य में होता है। कहाँ होता है? सोनपुर बिहार राज्य में। क्वेश्चन नंबर 28, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? देखिए 38वीं समांतर जो रेखा, जो अंतरराष्ट्रीय जो रेखा है वो किन किन दो देशों के मध्य है? तो है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। एक पूछा जाता है 49वीं देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय समांतर रेखा। 49वीं जो रेखा है वो है USA और कनाडा के बीच। USA और कनाडा देश के बीच कौन सी रेखा है? 49वीं। और 38वीं जो है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु जो है वो है कंगारू। और भारत का राष्ट्रीय पशु आप सबको पता ही है, बाघ है। क्वेश्चन नंबर 30, IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए IMF का जो मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसका मुख्यालय जो है वो है वाशिंगटन DC में। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में इसका
मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 7 अप्रैल को बनाया जाता है। WHO 7 अप्रैल के दिन 7 अप्रैल के दिन जो है WHO की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इस उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को क्या है? वर्षगांठ जो है इसी दिन 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? देख सांची का जो स्तूप जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में राज्य में स्थित है। और इसका जो निर्माण जो है, इसका निर्माण जो है वो सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। किस द्वारा? अशोक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और एक 2018 में पूछा गया था, जो भारत की जो नई करेंसी जो है, ये भारत की जो नई करेंसी है 200 रुपए का जो नोट है उस पर क्या है? सांची के स्तूप का ही क्या है? फोटो लगा हुआ है। ये क्वेश्चन 2018 का जो है बीकानेर भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्लियर है, इसका निर्माण जो है अशोक द्वारा करवाया गया। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। और इसको जो है यूनेस्को सूची में भी जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, एनसीसी की स्थापना कब हुई? देखिए एनसीसी की स्थापना जो है वो 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय याद रखिए, मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली। कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 34, अजात शत्रु कहा जाता है। देखिए अजात शत्रु जो है वो किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो अजात शत्रु जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। और एक यह भी ध्यान रखें, देश रत्न जो है वो भी इन्हें कहा जाता है। देश रत्न जो है वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा स्थल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज, हड़प्पा स्थल की जो खोज है वो हुई थी कब हुई थी? 1921 में। हड़प्पा स्थल की खोज जो है वो 1921 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वो दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल की 1921 में खोज की गई थी। और किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, तख्ते ताऊत पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? देखिए अंतिम मुगल शासक जो था वो कौन था? वो था बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अगर लिखा हो बहादुर शाह, सिर्फ बहादुर शाह लिखा हो, तो बहादुर शाह जो थे वो प्रथम मुगल शासक थे। इनको या तो बोला जाता है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी लिखा हुआ मिलेगा। जफर नहीं होगा तो द्वितीय मिलेगा, बहादुर शाह प्रथम मिलेगा। बहादुर शाह जो प्रथम जो थे वो गुप्त इसके मुगल शासक के जो क्या थे? प्रथम शासक थे इसके। और दूसरे जो थे अंतिम, यानी अंतिम जो थे वो बहादुर शाह जफर या द्वितीय थे। बहादुर शाह जफर जो थे 1857 के विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद इनको अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में इनको भेज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए हमारे स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। एक क्वेश्चन आता है, देखिए प्रथम या अंतिम भारतीय गवर्नर, प्रथम या अंतिम भारतीय जो गवर्नर जनरल जो थे वो थे सी राज गोपालाचारी, यानी सी राज गोपालाचारी, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी जो थे वो भारत के प्रथम या अंतिम भारतीय व्यक्ति जो थे, गवर्नर जो थे वो सी राज गोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक के लेखक हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के जो लेखक जो हैं वो कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा काफी रचनाएं की गई थी, काफी पुस्तकें लिखी गई थी। एक पुस्तक और ध्यान रखिए इनकी पूछी जाती है, हरिजन। हरिजन पुस्तक के जो लेखक हैं वो भी कौन है? महात्मा गांधी। एक पुस्तक और इनकी, यंग इंडिया। कौन सी? यंग
यंग इंडिया, एक हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, इसके लेखक भी कौन है? गांधी जी है। ये की प्रमुख रचनाएं थी इनकी हरिजन, यंग इंडिया, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट भी जो तीनों चारों के जो लेखक जो थे वो महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 39, नंद वंश की राजधानी थी। देखिए गलती से हो गया इस पे। नंद वंश की जो राजधानी जो थी वो क्या थी? नंद वंश की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। और एक ये ध्यान रखिए, गुप्त वंश, गुप्त वंश की भी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। और एक मौर्य वंश, मौर्य वंश की राजधानी भी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। देखिए भारत जो है देश है, उसकी बांग्लादेश के साथ सीमा जो है, सीमा लंबाई जो है वो लगती है, कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर। भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला जो देश है वो बांग्लादेश ही है। कितनी लगती है? 4096। और दूसरा जो देश आता है वो आता है चीन। कि कौन सा देश आता है? चीन आता है। चीन के साथ लगती है 3488 किलोमीटर। कितने? 3488 किलोमीटर जो है वो चीन के साथ लगती है। 4 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। और बांग्लादेश के साथ जो है वो सिर्फ 5 राज्यों की सीमा लगती है। फिर आती है पाकिस्तान। 30 नंबर पाकिस्तान की जो है वो 3323 किलोमीटर। 3323 किसकी? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ लगती है। 4 राज्यों की लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की लगती है। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मुख्य क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, सबसे कम लंबी स्थलीय सीमा जो बनाता है, सबसे कम सीमा जो लगती है, कम सीमा जो लगती है वो लगती है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर लगती है। सिर्फ लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। किसके साथ? एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसके साथ लगती है। सबसे कम सीमा जो है अफगानिस्तान की, सर्वाधिक जो है वो बांग्लादेश की लगती है। 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील। देखिए सबसे बड़ी तटीय झील जो है भारत की वो चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील है। और चिल्का झील कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी लवणीय और सर्व खारे पानी की झील, लवणीय या खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील है। क्वेश्चन नंबर 42, सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य है। देखिए सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। एक पूछा जाता है चावल का अनुसंधान केंद्र। चावल का जो अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो अनुसंधान केंद्र जो है वो कटक उड़ीसा केंद्र है। कटक उड़ीसा राज्य के अंदर चावल का अनुसंधान केंद्र है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता है कि सर्वाधिक चावल जो है वो पश्चिम बंगाल को होते हैं, तो इसका अनुसंधान केंद्र भी ध्यान रखिए, कटक उड़ीसा के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, रणजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए रणजीत सागर बांध परियोजना जो है वो किस नदी पर बनी हुई है? तो रणजीत सागर बांध परियोजना जो है वो रावी नदी पर बनी हुई है। किस पर बनी है? रावी नदी पर बनी हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व। देखिए भारत का जो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? तो वो है 382। कितना है? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। पहले 325 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, मेघों का घर किसे कहा जाता है? मेघों का घर जो है वो मेघालय राज्य को कहा जाता है। मेघालय राज्य में मासिन राव नामक एक जगह है जहां विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, और सर्वाधिक वर्षा होने के कारण से मेघालय को क्या है? मेघों का घर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, नागा जनजाति कहाँ पाई जाती है? देखिए नागा जनजाति जो है मुख्यतः नागालैंड राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नागालैंड राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, सिकंदर का गुरु था। देखिए सिकंदर का जो गुरु था वो था अरस्तु। कौन था? अरस्तु था। एक क्वेश्चन देखिए ये भी ध्यान रखिए, सेल्यूकस निविकेटर जो थे ये इसके सिकंदरी क्या थे? सेनापति थे। गुरु जो थे अरस्तु थे।
क्वेश्चन नंबर 48, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? देखिए नील नदी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कहाँ बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और नील नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। और अफ्रीका महाद्वीप जो है ये दूसरा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है? दूसरा बड़ा महाद्वीप जो है वो अफ्रीका महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो आप सबको पता ही है, एशिया महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 49, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। और उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर जो है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कानपुर का कहा जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन 50, देखिए स्वस्थ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? देखिए स्वस्थ भारत मिशन की जो शुरुआत जो है वो कब हुई? तो वो हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। और 2 अक्टूबर जो है इस दिन गांधी जयंती के दिन इसकी शुरुआत की गई थी। तो कैसी लगी आज की क्लास? उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी। तो हमारे साथ बने रहिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।